जो धर्म की राजनीति हुई है ना, अब सब लोग उससे फेड अप हो चुके हैं। और आज की प्रेजेंट के टाइम में हम लोगों को अपना डेवलपमेंट चाहिए। धर्म के ऊपर, तुष्टिकरण के ऊपर लड़ाई नहीं चाहिए। अब सारे जितने भी यूथ के लोग हैं, सब लोग अपनी बेहतरी के लिए अपनी चीज़ें चाहते हैं। हेमंत सोरेन घर से भागा भागा फिर रहा है, उसकी न्याय यात्रा के लिए निकले। केजरीवाल ईडी के संबंध पर जा नहीं रहा है, उसकी न्याय यात्रा पर निकले। भ्रष्टाचारियों को न्याय दिलाने के लिए निकले हुए हैं। जब कांग्रेस का राज था और अब जब बीजेपी का राज है और फिर आने वाला लोकसभा चुनाव आने वाला है और हम लोगों को फिर से एक मौका मिलेगा अपने सरकार चुनने का, तो आपको क्या लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब और अभी के सरकार यानी बीजेपी के राज्य में कब जो है वो महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित थी या महिलाओं के लिए काम जो है कब ज़्यादा किया गया? आप किसके फेवर में? मैं अभी बीजेपी के फेवर में हूँ, क्योंकि जो अभी लॉ पास हुआ है 3 तलाक, वो पहले भी आ सकता था पर नहीं आया ना। विमेन की जो पावर है, ये जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था उसकी प्रोटेक्शन के लिए विमेन प्रोटेक्शन बिल अब आया ना, पहले नहीं था ना। तो ये सारी चीज़ें जो हम सुरक्षित फील कर रहे हैं, जो हमारे लिए हमारी बेहतरी के लिए चीज़ें आ रही हैं, वो बीजेपी की सरकार के दौरान आ रही है। कांग्रेस की सरकार के दौरान ना पहले थी, जबकि वो हमारी पहली जो प्रधानमंत्री थी वो भी इंदिरा गांधी थी। उन्होंने विमेंस के लिए क्या किया उस टाइम पे, जबकि वो कर सकती थी बट उन्होंने नहीं किया। उन सबको साइड में रखते हुए आज बीजेपी है वो ओवरऑल सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं बीजेपी को इस बारे में सपोर्ट करूँगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप क्या चाहती हैं? अगला जो अब चुनाव हो उसमें फिर से इस गद्दी पर कौन बैठे? आपकी बात से तो वैसे खुलेआम जाहिर हो चुका है कि फिर से बीजेपी आए, मोदी सरकार ही बने, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँ कि ऐसा क्या मतलब क्या मुख्य कारण जिसकी वजह से आप बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, और आप ये मुख्यतः बताइए कि ऐसा कांग्रेस ने क्या किया जिसकी वजह से आप कांग्रेस नहीं चाहती हैं हमारे देश में, जबकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम भी अपना काम करें, हम भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोच के रखें, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो धर्म की राजनीति हुई है ना, अब सब लोग उससे फेड अप हो चुके हैं। और आज की प्रेजेंट के टाइम में हम लोगों को अपना डेवलपमेंट चाहिए। धर्म के ऊपर, तुष्टिकरण के ऊपर लड़ाई नहीं चाहिए। अब सारे जितने भी यूथ के लोग हैं, सब लोग अपनी बेहतरी के लिए अपनी चीज़ें चाहते हैं। तो हमारी जो बीजेपी की रणनीति है, फ्यूचर को देखते हुए और प्रेजेंट की सारी चीज़ों को देखते हुए, इसीलिए हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। लेकिन युवाओं का तो ये भी वहीं पे कहना है कि बीजेपी सरकार में नौकरियां आ ही नहीं रही है, तो आप बेरोजगार हो रहे हैं आदमी। बताइए इस पे क्या कुछ कहेंगी आप? मैं इस पे आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स आ रही हैं, आप एटलीस्ट उन पे गौर तो कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ज़ीरो है, ठीक है। सब लोग ब्लैंक एक मतलब अंधी दौड़ में चल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी स्किल डेवलप कीजिए ना, सरकार आपको साथ लेके चलेगी। सरकार इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, पर हम लोग उसका क्या करते हैं, हम लोग एक उसको बेकार करने का, हर स्कीम को हम बेकार करने का तरीका पहले ढूंढ लेते हैं। पर सरकार जो हमारी बेहतरी के लिए स्कीम्स लाती है, हम उसका यूज़ उठाएं, उससे अपने आप का डेवलपमेंट करें, ठीक है। जैसे MSME लोन्स हैं और ये सारी जो बेनिफिट्स दे रहे हैं, और अभी जैसे बैंक्स की स्कीम्स आती हैं नारी की बारी, नारी को एम्पावर करने के लिए। अब क्या आज के टाइम में एक विमेन एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस चला सकती है घर घर, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी जो अब है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियल है एक विमेन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये बार बार विपक्षी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है बार बार। तो ये मैं कह देना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर जो बना है ना, ये कोई नया मंदिर नहीं बना है। नया मंदिर इतना देखिए 28-29 स्टेट है यहाँ भारत में, इतना 4 महानगर है, इतना खाप पंचायत है, कहीं भी नया मंदिर नहीं बन रहा है। राम का मंदिर कहीं भी नया मंदिर नहीं बन रहा है। ये हजारों वर्षों पुराना राम मंदिर जो था टूट फट गया था। एक एक ईंट विधर्मी लोग जो है ना गायब कर दिया था। एक एक ईंट को खोज करके मोदी की सरकार दूरबीन से खोज करके उसको दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करा करके विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके एक एक ईंटा को जो है ना सोने में ढलवा करके उसको पुनः निर्माण, रिपेयरिंग करने का काम, रफ्फू करने का काम, मरम्मत करने का काम ये मोदी सरकार द्वारा किया गया है, जिसको हम जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। ये जो है ना, हम कर्जदार रहेंगे मोदी सरकार का। और ये एक वोट क्या है, हम हजारों वोट होता ना तो हम हजारों वोट देते। ये कहते हैं एक कांग्रेसिये, आज जो है ना कांग्रेस क्या किया देश के लिए। 1975 में इमरजेंसी का घाव दिया हमें, इमरजेंसी में पकड़ कर विपक्षियों को जेल में ठूस दिया 2 साल तक, और सभी विपक्षियों को कितने लाखों आदमी को जेल में ठूस दिया। हम दो हमारे दो का चूरन चटाया और पकड़ के करोड़ों हिंदुओं को पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी कर दिया।
कि भाई और बाल बच्चा इन लोग जैसे नहीं पैदा कर सके, नसबंदी कर दिया क्योंकि दूसरे धर्म में तो हराम है। तो ये कांग्रेस अब कभी भी नहीं आएगा, हम लोग का माइंड में कभी भी सेटिंग नहीं है। सारा दुनिया कह रही है, सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। अब गांधी नहीं चाहिए रे बाबा। अब 140 करोड़ जनता जो जाग गया है, 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस, इसका पैर जो है कब्र में लटक चुकी है। इनको 2024 में जनता नकार चुकी है, देश से पकड़ के, कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी, ये बात जान लीजिए। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, मैं तो उस पर भी बोलना चाहूँगा कि किस बात की न्याय यात्रा। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस, कमलनाथ, जगदीश टाइटलर? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ठीक है। पहले भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, 3 राज्य गवा कर आए थे। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये भी कहना है कि ये न्याय का हक मिलने तक, यानी कि अभी तक भारत को जो है वो न्याय नहीं मिल सका है। तो मैं उसी पे बोल रहा हूँ ना कि देखो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लेकर चले हैं, तो मेरे पहले तो मैं उस पर बता दूं कि बंगाल गए तो ममता जी अलग हो गई, बिहार के भी चौखट पर भी पहुंचे थे कि नीतीश जी अलग हो गए। तो पंचर, वो 2 पहिए अपनी बस के पंचर लेकर चल रहे हैं, वो तो है ही है। अब उसके बाद मैं न्याय यात्रा पे वैसे बात करता हूँ कि 84 के दंगों में मेरे सिख भाइयों को न्याय देने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, उनको मिलेगा? या गोधरा कांड में जो 59 लोगों को जलाकर मार दिया गया था, उस पर न्याय यात्रा लेकर निकले हैं क्या? क्या मेरे कार सेवकों को, जिनको लाखों को गोलियां मारी गई, कोठारी बंधुओं को गोलियां मारी गई, उसके लिए न्याय यात्रा करने निकले हैं क्या? नहीं। इन्होंने किसके लिए न्याय यात्रा? धीरज साहू जैसों के जब घर पर ईडी रेड मारती है और 350 करोड़ रुपया मिलता है, ये उसकी न्याय यात्रा के लिए निकले हुए हैं। हेमंत सोरेन घर से भागा फिर रहा है, उसकी न्याय यात्रा के लिए निकले हैं। केजरीवाल ईडी के संबंध पर जा नहीं रहा है, उसकी ये न्याय यात्रा पर निकले। भ्रष्टाचारियों को न्याय दिलाने के लिए निकले हुए हैं। तो ये अभी तो भारत जोड़ो यात्रा से 3 राज्य गवाए थे, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पूरा देश गवा कर बैठेंगे। अभी तो 46 सीटें थी, अब वो भी खत्म होने वाली हैं। आप देखते रहिए, बीजेपी अब की बार 400 पार है। आप बताइए सर, इससे आप सहमत? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भाई ने जो कहा है एकदम 100% सही है। वो सिख है, उनसे पूछिए 84 के दंगों में जी क्या जी हुआ था। जी हम जी तो जी पैदा बिल्कुल। नहीं हुए थे, मेरे पिताजी बताते हैं। हाँ, 1984 में जो है सिखों को कत्लेआम करवाया। राजीव गांधी उस समय जो थे बोले थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अमिताभ बच्चन जो थे उनके इंटीमेट फ्रेंड थे, और वो बोलते थे कि सिखों का खून का छींटा जो है, इंदिरा जी का खून का छींटा सिखों के घर तक पहुंचना चाहिए। नस्लकुशी करने का प्लान था। नस्लकुशी मतलब होता है पूरा एक जात को पूरा जड़ से ख़त्म कर देना। अकाल तख्त का गेट को तोड़वाएं, सरोवर साहिब में जो पान खा करके थूके, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब पर गोली चलवाएं, अकाल तख्त का गेट को तोड़वा करके पूरा मैंने सिखों को पूरा नरसंहार करने का पूरा प्रयोजन था। 3 दिन के अंदर पूरा यहाँ चली थी खून खराबा, कत्लेआम। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब वाहिगुरु वाहिगुरु करके मरे थे हमारे पूर्वज जो है, हमारे भाई बहन, चाचा ताया। तो वो अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका न्याय की बात कभी क्यों नहीं करते हैं? कभी मुंह में दही जम जाता है इन कांग्रेसियों का। ये सत्य सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए करपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन का घेराव करने के लिए 1966 में। वो तो इंदिरा गांधी जी बोले थे, देखिए कभी भी करपात्री जी महाराज का ना आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। वो आशीर्वाद लिए, इंदिरा गांधी जी पहले आशीर्वाद ले ली कि भाई मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बन गए, उनके बाद में बोले कि एक भी गौ हत्या यहाँ धरती पर नहीं होना चाहिए। ये भारत की भूमि पर एक बूंद भी जो है गौ माता का जो है खून नहीं गिरना चाहिए। ये हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। तो वो जाकर के बोले, अपने निहत्थे साधु संतों को लेकर के गए। करीब लाखों साधु संतों थे, उसमें 10,000 साधु संतों को इंदिरा गांधी जी गोली मरवा करके सबको जान मरवा दिए। उस पर कभी बात नहीं करेंगे कांग्रेसी, कभी उनको न्याय दिलाने की बात नहीं करेंगे। कितने 10,000 साधु संतों को तर गोली चलवा के जान मरवा दिए। ये आज ये जानते हैं कि हिंदू सिख धर्म हो या सत्य सनातन धर्म हो, इनको मारो पीटो, इनको पैर के नीचे कुचलो, दबाओ, इनको पिटाई करो, इनको तुम जुल्म करो। क्यों? और ये दूसरे दिन क्या करेंगे? ये भूल जाते हैं। ये भूलने की बीमारी है, इसलिए जो है ना ये इन पर बात नहीं करेंगे। ये अटपटांग, ये देखिए 3 चीज़ करते ही है कांग्रेसी, तुष्टिकरण की, परिवारवाद की और जातिवाद की। ये राजनीति करते हैं आज तक। ये देखिए, ये जो राम मंदिर जो था ना, वो भी राजीव गांधी नहीं खुलवाए थे। एक कृष्ण मोहन पांडे जी जो जज थे ना वहाँ इलाहाबाद का, वही खुलवाए थे। वो जो है ना, उनको बजरंगबली जो है ना, हनुमान जी जो है बानर रूप में दर्शन दिए थे। वो जाकर के कृष्ण मोहन पांडे जी जज थे, वो जाकर के खुलवाए। इन लोग देखिए, उस समय एक बहादुर शाह जफर बोल करके यहाँ रोड है दिल्ली में, वहाँ एकमात्र प्रिंट मीडिया वहीं से छपती थी। वो कांग्रेस के अंडर में थी, हाईजैक कर लिया था उसको। वो जैसे बोलता था वैसे लिखता था। वो लिख दिया कभी राजीव गांधी खुलवाया। राजीव गांधी नहीं खुलवाए हैं कभी भी, ये बात जान लीजिए। वो कभी भी सनातन धर्म के पक्ष में थे ही नहीं। और शुरू से अगर उनको न्याय दिलाना है ना, काश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलवाइए। एक दिन में जो मार करके काश्मीरी हिंदुओं को 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, उनका घर कभी आज तक नहीं दिलवा पाए, उस पर तो कभी बात करेंगे नहीं कांग्रेसी। तो ये बात है।